बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सबसे पहले आपको बड़ी ख़बर देंगे कि पीटीआई की जानिब से इमरान ख़ान की जल्द रिहाई के लिए कोशिशें जो है वो जारी हैं। वो कोशिशें क्या हैं वो आप के सामने रखेंगे कि क्या अहम कदम जो है वो उठाया गया है और अडियाला जेल में आज क्या हुआ है और अडियाला जेल में इमरान ख़ान की गुफ्तगू क्या है और बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ़्तारी क्यों जो है वो करना चाह रही है FIA। इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो है स्पेशल जज सेंट्रल है और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम PTI की जानिब से जो इमरान ख़ान की जल्द रिहाई के लिए जो कदम उठाया गया है वो आपके सामने रखते हैं। वो क्या है? PTI की जानिब से इमरान ख़ान की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर की ATC 1 जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 उसमें इमरान ख़ान की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त में क्या लिखा गया है वो आपके सामने रखेंगे और इस किससे कैसे तासुर लग रहा है कि PTI इमरान ख़ान की जल्द रिहाई के लिए जो है वो कोशिश है। अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है लेकिन सीन पे क्या चल रहा है वो आपके सामने रखेंगे। इसमें इस दरख्वास्त में इमरान ख़ान की जानिब से लिखी गई इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालत में ये बताया गया है कि इमरान ख़ान जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और उनको सियासी तौर पर उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं। 2 सालों से उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है और इस वक्त 8 केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 में उनके ख़िलाफ़ जो है वो पेंडिंग है और 5 मुख्तलिफ थाने जो है उनमें ये केसेस जो है वो लाहौर 9 मई के केसेस हैं। इसमें जो है वो उनके ख़िलाफ़ है और इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल जो है इमरान ख़ान की जानिब से 30 जुलाई को दायर की गई थी लेकिन ये आज तक जो है वो उस पर फैसला नहीं हो सका। 30 जुलाई, अगस्त का महीना, फिर सितंबर का महीना, फिर अक्टूबर का महीना, 3 माह हो गए और अब नवंबर है और आज नवंबर की 22 है तो ये नवंबर का महीना भी जो है वो गुजर रहा है। तो इसमें तकरीबन 3.5 माह से ज़ायद टाइम हो चुका है। ये इस दरख्वास्त में कहा गया है और ये भी कहा गया है कि एक रीज़न इस ज़मानत की दरख्वास्त की डिले की ये भी थी कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 है उसमें वो खाली रही तकरीबन 50 दिन। उसमें कोई जज जो है वो तैनात नहीं किए गए थे और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था उसमें जो एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 है और उसके बाद जो 4 सितंबर को जॉइनिंग दी है जो खालिद अरशद हैं उनकी जानिब से और उनको प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो मुकर्रर हुए एंटी टेररिज्म कोर्ट 1। तो इसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो दरख्वास्त में ये कहा गया, इमरान ख़ान की दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि रिसेंटली जो पोस्ट अरेस्ट बेल जो इमरान ख़ान की थी वो फ़िक्स थी 8 नवंबर को, इसी माह 8 नवंबर को मुकर्रर थी एंटी टेररिज्म कोर्ट में, लेकिन जो वकील हैं उनकी अदम मौजूदगी की वजह से इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी थी। इमरान ख़ान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर, उनके हवाले से ये बताया गया था कि वो मौजूद नहीं थे, शायद इस्लामाबाद में किसी केस में वो मौजूद थे इमरान ख़ान के केस में, तो उसके बाद इस केस को अर्जन कर दिया गया था। बाकी 4 केसेस की हद तक इमरान ख़ान की जो ज़मानत है वो जो ATC के एक और जो जज हैं उन्होंने मंजूर कर ली थी, जिसके बाद इस केस को 8 नवंबर के बाद जो है वो अदालत ने फ़िक्स किया 30 नवंबर को। तो ये कहा गया इस दरख्वास्त में कि 3 हफ्ते के लिए अदालत ने इस दरख्वास्त को जो है वो इसमें 3 हफ्ते की तारीख डाली। तो इसलिए ये क्योंकि बेल मैटर है, ज़मानत की दरख्वास्त है, तो इसलिए अदालत से इस्तदा ये की गई है कि अदालत उनकी ये ज़मानत की जो दरख्वास्त है इसको सुने और उसको सुनने के बाद इसका जो है वो फ़ैसला करे। जल्दी जो है वो दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो सुनी जाए। तो ये बुनियादी पॉइंट है कि परसों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अकबर हसन औरंगज़ेब ने इमरान ख़ान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की थी तो वहीं पे ये बात हो रही थी कि इस वक्त लाहौर, रावलपिंडी या जो है वो इस्लामाबाद में इमरान ख़ान के हवाले से ये केस था। इमरान ख़ान के केस में कि 8 जो वहाँ पे इमरान ख़ान के केसेस हैं लाहौर में, उनमें अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई, बाकी सब केसेस में हो चुकी है। तो ये 8 केसेस में PTI ने फिर फौरी तौर पे कल
उनकी परसों यहाँ पे ज़मानत हुई और फिर कल जो है फौरी तौर पे उनकी 21 नवंबर को ATC कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त डाली गई कि जल्दी समाअत की जाए, मतलब 30 नवंबर का इंतज़ार ना किया जाए बल्कि जल्दी समाअत की जाए। तो इसमें जो जज हैं उन्होंने ये मंजर अली गिल जो जज हैं उन्होंने 23 नवंबर के लिए जो प्रोसिक्यूशन है, जो स्टेट है, उसको नोटिस जारी किए हैं कि 23 नवंबर को वो आए और 23 नवंबर को इस अर्ली हेयरिंग पे जो आर्गूमेंट्स दें कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है वो इस पे एग्री है या नहीं है, कि इमरान खान की 30 नवंबर वाली जो दरख्वास्त है उसको हम जल्दी सुन लें। इस पर प्रोसिक्यूशन को, स्टेट को, पुलिस को कोई एतराज़ तो नहीं है। तो ये अदालत की जानिब से अब 23 नवंबर को ये केस रखा गया है कि ये देखना है कि क्योंकि 8 मुकदमे वो है, एक रावलपिंडी का मुकदमा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है 26 नवंबर को, उसमें 26 नवंबर तक उनका जो रिमांड है वो 5 दिन का रिमांड गुज़श्ता रोज़ 21 नवंबर को मंजूर किया गया था। थाना न्यू टाउन का मुकदमा है, ये रिसेंटली जो एहतजाज हुआ था 28 सितंबर को रावलपिंडी में, उस एहतजाज में इमरान खान तो जेल में थे लेकिन उस एहतजाज में इमरान खान को भी नामजद कर लिया गया और जज साहब ने भी हैरान कुन तौर पर 5 दिन का रिमांड भी दे दिया और अब 26 नवंबर को उनको इस मुकदमे में पेश होना है। लेकिन दूसरी जानिब हमें देखना होगा कि कल 23 नवंबर को लाहौर की ATC अदालत में क्या प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या होता है। अगर तो प्रोसिक्यूशन ये एग्री कर जाती है कि ठीक है इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो जल्दी सुनी जाए, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि नहीं हम जो है वो 30 नवंबर को ही सुनी जाए, तो फिर मेरे ख्याल है सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होगी। तो ये अब कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है इस सारे मामले में इमरान खान के केसेस के हवाले से। तो ये जो है वो देखना होगा कि अब इस केस में क्या होता है। दूसरा जो मामला, एक तो ये कल तय हो जाएगा कि ATC अदालत क्या करती है। दूसरा जो मामला है वो आज अडयाला जेल में जो तोशा खाना 2 केस 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत थी। उसमें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि उनके जवाबात दें, तो उनके वकील जो है वो 8 नवंबर को ये सवालात दिए गए थे, तो 8 नवंबर से ऑनवर्ड अब जो है वो जवाबात नहीं दिए गए। आज बुशरा बीबी आज भी पेश नहीं हुई, तो आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उन्होंने समाअत की। इमरान खान उनको लाया गया वहाँ पे और वहाँ पे एक तो बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, उनके जो प्लीडर हैं ये राय सलमान खरल। प्लीडर ये होता है कि जब आपकी ज़मानत हो जाए तो आप अगर केस की समाअत के दौरान किसी वजह से मेडिकल इशू या किसी वजह से भी अगर नहीं आते तो आपकी जगह कोई भी पेश होता है तो उसको प्लीडर कहते हैं। तो वो प्लीडर जो है वो पेश हो रहा होता है। तो एक तो बुशरा बीबी भी नहीं आई, उनके प्लीडर भी नहीं थे और उनकी जो लीगल टीम में जो लीड काउंसल्स हैं वो भी मौजूद नहीं थे। राय सलमान खरल उनके हवाले से ये बताया गया है कि वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये अमूमी तौर पर बहरहाल होता रहता है, कभी वकील को रोक लेते हैं, कभी सहाफ़ियों को रोक लेते हैं और कभी प्लीडर और कभी इस तरह की ये चीज़ें जो है वो अडयाला जेल में चल रही होती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ मतलब किस तरह का माहौल है। लेकिन ये मामला हुआ तो फिर जज साहब को बताया गया कि वो मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं आई। आज की जो समाअत थी वो 5-10 मिनट ही चली है अडयाला जेल में। तो अदालत ने बहरहाल आज बुशरा बीबी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी, खालिद यूसुफ चौधरी भी थी और फैसल चौधरी भी, उनको उनकी दरख्वास्त जो है वो नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि इस पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रहे हैं हम, क्योंकि बुशरा बीबी मुसलसल नहीं आ रही, 3-4-5 समातों से वो जो है वो नहीं आ रही। हर दफ़ा उनकी मेडिकल जो है वो रिपोर्ट आ रही है। रात को उनकी जानिब से एक जो है वो पैगाम भी जारी हुआ रात 8:30 बजे। तो इससे फिर अदालतें भी कहती हैं कि एक तरफ आप पैगाम जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कोर्ट नहीं आते, तो इस वजह से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। और जो सवालात के जवाबात देने थे इमरान खान की जो लीगल टीम है, बैरिस्टर सलमान सफदर है, उस्मान गिल हैं, ज़हीर अब्बास हैं, वो अब सवालात अभी तक ये इतला आ रही है कि वो सवालात तैयार कर रहे हैं और सवालात के जवाबात फिर जो है वो देंगे। अब देखना यह है कि इसमें फिर फर्दर क्या होता है, किस तरह चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन आज की समाअत 5-10 मिनट चली और अब अदालत ने कहा है कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करके 26 नवंबर को अडयाला जेल जब एहतसाब अदालत की समाअत होगी तो उनको पेश किया जाए। अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये होती है कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, दूसरी सूरत ये होती है कि पुलिस उनको इन्फॉर्म कर देती है
और वो क्योंकि इस वक्त पेशावर में मौजूद है, तो वहाँ फिर पेशावर हाई कोर्ट से उनको एक प्रोटेक्टिव बेल लेकर वहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो और वो 26 नवंबर को एहतसाब अदालत जो है अडयाला जेल में वहाँ उनके सामने पहुँच जाएँ और फिर उनकी जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है वो अदालत जो है वापस ले लेगी। ये एक अमूमी तौर पर तरीक़ाकार होता है। तो ये अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है और अदालत जो है वो क्या करती है और बुशरा बीबी या उनकी लीगल टीम क्या प्लानिंग करती है। इसमें आज इमरान खान साहब ने 2-3 हवालों से बात की जो बताया जा रहा है। एक तो जो पारा चनार में जो कुछ हुआ, जो मतलब एक होलनाक वाक़या जो है वो कल हमने देखा वहाँ पे, तो उसके हवाले से एक तो उन्होंने उसकी जो मजम्मत भी की है और दूसरा उनकी जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उन पर सवालात उठाए गए हैं और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात वहाँ पे उठाए जाने चाहिए। हमारे ख़िलाफ़, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या एजेंसीज़ हैं वो हैं और हालांकि वहाँ पे उनको इंतज़ामात करने चाहिए बेहतर से बेहतर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक है उनके ख़िलाफ़ हमने रेफरेंस दायर किया हुआ है, वो हमारे वाले से मुतासिब है और उन्होंने हमें सुने बगैर ही एक ऑर्डर जारी कर दिया है। और वो ऑर्डर आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्डर गुज़श्ता रोज़ जो है वो अदालत ने जारी किया बड़ी तेज़ी में, बड़ी जल्दी में। 10 बजे पटिशन आई और शाम जो है वो तकरीबन 7 बजे वो ऑर्डर आ चुका था। 2 समातें हो चुकी थी। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद, सब रारकी मौजूद थी और पहुंची हुई थी, डिप्टी कमिश्नर भी। तो ये जो है वो 7 घंटों में ये सारा कुछ हो गया और उसमें एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का ऑर्डर दिया। अदालतें अमूमी तौर पर इतने जो है वो ऑर्डर में चीज़ें नहीं लिखा करती कि कल जो है वो पुलिस जो है अदालत के कंधे पर चीज़ें रख कर जो है वो इस्तेमाल करे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़। तो अदालतें अमूमी तौर पर ऐसे नहीं करती, लेकिन ये ऑर्डर आया है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहले रेफरेंस दायर किया हुआ है, अब जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उनके इस फैसले को हम जो है वो चैलेंज करेंगे, इसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो फाइल करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने वही की कि जो बुशरा बीबी के हवाले से, और ये बताया गया है कि जो फैसल फरीद चौधरी हैं उन्होंने बात की बाहर आकर, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने जो कल बयान दिया था वो एक्चुअली बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया उसमें, और ये एक प्रोपोगेट किया जा रहा है। और ये जो रजीम चेंज हुई थी साइफर, ये वो मामलात थे कि उस हवाले से ये बात है, सऊदी अरब का नाम उन्होंने नहीं दिया और प्रोपोगेट किया जा रहा है। बहरहाल ये मतलब उनका मामला है। तो ये आज का सारा जो है वो सिनेरियो हुआ है। तीसरा और अहम मामला बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो दूसरी जानिब जो FIA है वो भी मुतहरिक हो गई है वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए। वो क्योंकि उन्होंने आज बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख की जाए। बुशरा बीबी मुसलसल जो है वो अदम हाज़िरी है उनकी, मुसलसल वो उस रियायत को वायलेट कर रही हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दी थी। बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त में तो नहीं, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत में बाकायदा तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह लिखा था कि बुशरा बीबी जो इमरान खान है वो ज़मानत की रियायत का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनकी ज़मानत कैंसिल करने का ऑर्डर, कैंसलेशन भी दायर की जा सकती है और प्रोसिक्यूशन जो है वो कैंसिल भी करवा सकती है। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान के ऑर्डर में लिखा, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन ने FIA है उसने बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की है। अब देखना यह है कि ये मंडे वाले दिन उम्मीद है ये फिक्स होगी, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या जो है आगे फेट होता है। तो जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।